तो बाबा बागेश्वर के चमत्कारों को चुनौतियां जो हैं वो कई तरफ से आ रही हैं, चौतरफा चुनौतियां आ रही। कौन कौन दे रहा है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने कहा कि जोशीमठ में दरार जो है उसे भरकर दिखाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सिद्धियों को चमत्कार के रूप में ना दिखें और चमत्कार दिखाने से वो बचें। कवासी लखमा है, छत्तीसगढ़ में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण को साबित करके दिखाएं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे बाबा को जेल में ठूंस देना चाहिए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों काफी वोकल हो गए, लेकिन बाबा पर चौतरफा आरोप जो है वो लगातार लग रहे हैं और ये हिंदू धर्म में भी और बाहर से भी लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके भक्तों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो वहां पर जा रहे हैं। अब एक तरफ सवाल उठाने वाले लोगों की तस्वीरें हमने दिखा दी, उनके नाम दिखा दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सनातन परंपरा के, उन्होंने भी सवाल उठाया कि जोशीमठ में दरार भरकर दिखाएं। कई और साधु संत हैं जिन्होंने कहा कि चमत्कार से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है या बस जानकारी जुटाकर उसे चमत्कार के तौर पर पेश किया जा रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठाने वाले और उनके समर्थक दो धड़ों में बढ़ गए। विरोध और समर्थन करने वालों में सियासतदान भी हैं और साधु संत भी। लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। आपत्ति करने का अधिकार है। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। नहीं, ये ढोंढ हौसला फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में ठूंस देना चाहिए जो भारतीय संविधान की भावनाओं के खिलाफ बोलता हो और फिर से इस देश में अंधविश्वास पैदा करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा हो। सनातन के धर्म गुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े सियासतदान उन्हें साधक, सनातन धर्म का रक्षक बता रहे हैं। चंपत राय उनकी दैवीय शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बद्रिका पीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी है कि अगर वो चमत्कार कर सकते हैं तो जोशी मठ के घरों में आ रही दरार को ही ठीक कर दें। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जोशीमठ शंकराचार्य की ओर से स्थापित 4 प्रसिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ वो मंदिर भी भूस्खलन की जद में है जहाँ आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। आज प्रकृति की लीला के आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक और धर्माधिकारी लाचार हैं। आज तक ब्यूरो। सुमी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सलाह दी। वहां के एक मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन जो है अगर वो साबित करके दिखा दें तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन बाबा ने जिन लोगों की घर वापसी करवाई वो तो नजर आ रहा है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है इस पूरे स्टेट की अगर बात की जाए, जब रायपुर में ये कथा चल रही है, ये धाम लगा हुआ है, तो क्या चर्चाएं हैं वहां की प्रदेश की सियासत में और इसका सियासत पर कैसे असर पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, जब से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर पधारे हैं और 9 दिन का इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है, बीच में कई सारी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। बीजेपी ने इस पूरे प्रोग्राम को भुनाने की भी कोशिश की है। डॉक्टर रमन सिंह ने स्वागत किया था यहाँ स्टेज से जब महादरबार की शुरुआत हो रही थी, और कांग्रेस के भी कई आला अधिकारी आए दिन इनसे मुलाकात करते ही रहते हैं। तो दोनों पार्टीज इस पूरे कार्यक्रम को भुनाने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि इलेक्शन का साल है 2023। इस साल के अंत में हम इलेक्शन देखेंगे छत्तीसगढ़ में। लेकिन कई नेता ऐसे भी है, जैसे कि आपने कहा, जो आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे कि कवासी लाखमा, उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरण है छत्तीसगढ़ में, अगर वो ऐसा प्रूफ कर देंगे तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। लेकिन ये जानकारी के लिए एक बार अपने कैमरा पर्सन से आप रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी बातें रखते रहिए, वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाते रहे, थोड़ा सा अगर पैन कर सके कैमरा वो, तो हम वो दरबार भी देख सकते हैं। बिल्कुल, समर्थक जो हैं वो पूरी दृढ़ता के साथ बाबा के साथ नजर आ रही है, कम से कम वहां पर कथा में नजर आ रहा है। सुमी, आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं देश में सियासत को लेकर, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर उठे एक और विवाद की अब हम बात करने वाले हैं, और उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं कि कैसे यहां पर आई है जिसने सियासत को और गर्मा दिया है। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को, और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा।